एक महत्वपूर्ण विषय हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ते ही हैं, लिंग निर्धारण पढ़ते हैं। आजकल जनसंख्या की भी बहुत ज्यादा समस्या है। जनसंख्या हमारे भारत देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है और समसामयिक मुद्दा है, उस पर हम लोग विद्यार्थियों के साथ मिल करके चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो हमारे बीच उपस्थित हैं अपर्णा और साथ में क्या नाम, अंकिता, आंचल और हरीश। तो ये चर्चा में शामिल है और बाकी बच्चे भी हमारे साथ शामिल हैं। तो चर्चा का विषय है कि हमारे भारत देश में, खासकर ये हमारा एरिया काफी रिमोट एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है और ज्यादातर हम देखते हैं समाज में कि कई घरों में, किसी घर में ऐसा होता है कि लड़की पैदा हो गई तो लड़का क्यों पैदा नहीं हो रहा है, लड़का हुआ तो लड़की क्यों पैदा नहीं हो रही है। कई घरों में ऐसा होता है कि लड़की है तो एक लड़के की चाहत में कई बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है, समाज जो है विघटित हो रहा है, जनसंख्या की समस्या आ रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं बच्चों से, क्या किसी भी महिला को दोष देना उचित है? आंचल आप बताइए, आपका विचार क्या है? नहीं सर, नहीं देना चाहिए, क्योंकि वाय गुणसूत्र सिर्फ नर में पाया जाता है, ये मादा में नहीं पाया जाता। तो वाय गुणसूत्र मादा में जाकर यदि वो 100 वाय हो तो वो लड़का पैदा करेगा और 1 से 100 हो तो वह लड़की पैदा होगी। इसमें 50-50% होता है लड़की और लड़का पैदा होने का। अच्छा, आंचल का कहना है कि लड़की या लड़का का जो निर्धारण है वह किसी महिला के ऊपर डिपेंड नहीं है, वह लड़के के वाय गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड है। तो हरीश, हमको क्या पता चला कौन सा गुणसूत्र इसके ऊपर डिपेंड है लिंग निर्धारण के लिए? वाय गुणसूत्र। हरीश ने कहा कि वाय गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण करता है। तो ये बताइए कि लिंग गुणसूत्र और दैहिक गुणसूत्र क्या होता है? बताओ अंकिता, आप बताओ। लिंग गुणसूत्र Y है और दैहिक गुणसूत्र XX है। आप बताइए। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो दैहिक निर्माण होते हैं और जिनमें से एक जोड़ा जो है वो लिंग निर्धारण करता है। ठीक, वो तो कौन सा गुणसूत्र है लिंग निर्धारण करने वाला? वाय गुणसूत्र। वाय गुणसूत्र। और महिला की बात करें उसमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XX। और पुरुष में क्या होता है? XY। मतलब फिर से बात निकल के आई कि एक से एक से जो गुणसूत्र होता है वह महिला में लिंग गुणसूत्र होता है और XY जो होता है वह पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। इन्होंने बताया कि जो 22 जोड़ी होते हैं वह देह का निर्माण करते हैं, दैहिक गुणसूत्र या सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। वहीं पर एक जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र होता है। तो साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यदि कहा जाए तो हमारे बच्चों ने यह बताया कि वाय गुणसूत्र केवल पुरुष में पाया जाता है, इसलिए किसी भी महिला को दोष देना उचित नहीं। एक और बात करते हैं हम लोग कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है बेतहाशा। तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई थी। वहीं स्वतंत्रता के समय 1947 में एनसीईआरटी बुक में 37 करोड़ दिया हुआ है। आज देखिए अभी तो 140 करोड़ से पार हो गई है। तो आखिर क्या है, जनसंख्या इतना क्यों बढ़ रहा है? आंचल बताइए, आप क्यों बढ़ रहा है इतनी जनसंख्या? सर, माँ बाप को बस 2 ही बच्चे लेना चाहिए और शिक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, आप क्या सोचते हो हरीश, क्या हो सकता है? 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, इनका कहना है। तो जनसंख्या रियल में कारण क्या है, क्यों बढ़ रही है? पुरानी सोच को बदलना, जैसे कि शिक्षा के लिए नए जागरूकता बढ़ाने की। ठीक है, जागरूक करना चाहिए और कम एज में शादी नहीं करना चाहिए। कम एज में जो मैच्योर नहीं रहते शरीर, तो इससे क्या है, एक तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं और जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। तो आपका क्या मानना है अपर्णा, बताइए। जनसंख्या वृद्धि का कारण है कि लोगों की जो पुरानी ख्यालात है वो अभी तक बदली
देंगे कि लोग सोचते हैं ये लड़की है लड़का है, पढ़कर ज़्यादा क्या करेंगे, इसलिए इन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए। उनके छोटी सी उम्र में ही उनकी बाल विवाह कर देते थे, जिस कारण से लोगों में मतलब बाल विवाह होने के कारण उनका जल्दी से बच्चा पैदा कर देते थे। इसी कारण से बच्चा पैदा करते थे और जनसंख्या बढ़ती जाती थी, मतलब शिक्षा का अभाव होता है। शिक्षा का अभाव के कारण कई बार तो ऐसा भी देखने को आता है कि जनसंख्या के और भी कई कारण हो सकते हैं। उसके और कौन कौन से पहलू हो सकते हैं जनसंख्या किस लिए बढ़ा? एक तो कहा आपने शिक्षा के अभाव के कारण, दूसरा कहा जागरूकता की कमी के कारण, तो और कौन से कारण है इसके अलावा भी? जनसंख्या बढ़ गया, ठीक है, जागरूक हो गए लोग। पहले के जमाने में कुछ लोग जागरूक थे तो भी जनसंख्या बढ़ी थी, अभी भी जनसंख्या बढ़ रही है। उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन से कारण हो सकते हैं? जैसे कि किसी को लड़की ही पैदा हो रहा है, हाँ। तो लड़की मतलब लड़के के अभाव से वो लड़के जितने भी आते हैं उनको देखते हैं, फिर वो लड़की की मतलब प्रतीक्षा में रहते हैं, इसलिए जनसंख्या थोड़ी बढ़ जाती है। किसी को ठीक है, एक और क्लू दे रहा हूं आप लोगों को। क्लू ये है मेडिकल के आधार पर। मेडिकल के आधार पर किस तरह से जनसंख्या, यदि स्वास्थ्य सुविधा है तो जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? स्वास्थ्य सुविधा है, हाँ, स्वास्थ्य सुविधा कौन बताएगा? स्वास्थ्य सुविधा बढ़ी तो जनसंख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? सर स्वास्थ्य सुविधा बढ़ी, हाँ। इसके मतलब उसको और पोषण अधिक होने लगे, हाँ। जिससे लड़की पैदा हुए। उसके बाद वो जानना चाहते हैं कि एक और लड़के हो जाए, लड़के के इंतजार में कई लड़के पैदा कर देते हैं। नहीं, वो ठीक है, जो बोलना है वो मेरा प्रश्न ये है कि अच्छे स्वास्थ्य के कारण कुछ जनसंख्या में प्रभाव पड़ा। पहले के जमाने में जैसे कॉलरा या मलेरिया या फिर अन्य जो डिसीज आ जाते थे तो बहुत ज्यादा लोग जो है मरने लगते थे, तो अब क्या हुआ? अब मर भी रहे हैं पहले जैसे। अधिक इलाज होने के कारण अब अधिक दिनों तक पहले से स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो वैक्सीन हो, वो हमारे यहाँ अवेलेबल हो गया है, इसलिए पहले जैसे लोग अब खत्म नहीं हो रहे हैं। प्रसव में भी काफी सारी जानें बच रही है, यहाँ तक कि एक्सीडेंट होता है तुरंत तत्काल स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो जाता है। तो मृत्यु दर क्या हुई है? कम हुई है, और जन्म दर बढ़ी है। तो ये भी एक कारण है। तो कुल मिला के ये समसामयिक मुद्दा था कि हम लोग का बहुत सार्थक चर्चा रहा कि हमारे देश में जनसंख्या किस लिए अधिक हुई, क्योंकि लोग जो है एक तो कुछ लोग जागरूक नहीं थे, जागरूकता के अभाव कारण, या वंश बढ़ाने के कारण कि अधिक से अधिक हमारे परिवार बढ़े तो वंश बढ़े और आगे चले। यहाँ तक कि कई लोग जो है ये सोचते थे कि एक और परंपरा चली थी कि लड़का ही हमको मुखाग्नि देगा, वही मरने पर मुक्ति देगा। तो ये भी सोच के कारण ही जनसंख्या बढ़ी हुई है। दूसरा, जन्म दर अधिक हुआ और मृत्यु दर कम हुआ। तो ये सारे कई कारण हैं जिसके कारण जनसंख्या बढ़ी। तो न तो हमको किसी महिला को भी दोष नहीं देना चाहिए, ये समाज में जागृति फैलाना है। तो हमारे बीच सार्थक परिचर्चा में सभी चारों बच्चों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं।